नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर। मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में यातायात नियमों के प्रति जन जागरूकता बढ़ाने और सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से गड़ा यातायात थाना प्रभारी पूर्वा चौरसिया ने अपने जन्मदिन के अवसर पर एक सराहनीय पहल की। मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में यातायात नियमों के प्रति जन जागरूकता बढ़ाने और सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से गड़ा यातायात थाना प्रभारी पूर्वा चौरसिया ने अपने जन्मदिन के अवसर पर एक सराहनीय पहल की है। उन्होंने सड़क पर बिना हेलमेट के दोपहिया वाहन चलाने वाले उन लोगों को चिन्हित कर हेलमेट वितरित किए जो आर्थिक कारणों से इन्हें खरीद पाने में असमर्थ थे। अधिकारी ने कहा कि लोगों की सुरक्षा पुलिस विभाग का प्राथमिक दायित्व है और इस छोटे से प्रयास के माध्यम से वे नागरिकों को सुरक्षित सफर के लिए प्रेरित करना चाहती है। उन्होंने अन्य लोगों से भी अपील की कि वे अपने जन्मदिन या वर्षगांठ जैसे विशेष अवसरों पर समाज के लिए ऐसे सुरक्षात्मक और कल्याणकारी कार्य करें जिससे किसी की कीमती जान बचाई जा सके। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। आज हेलमेट वितरण किया गया, वाहन चेकिंग के दौरान हेलमेट भी बांटा गया। यातायात नियमों के संबंध में लोगों को जागरूक करने के लिए समय समय पर पुलिस विभाग के द्वारा विभिन्न प्रकार के आयोजन किए जाते हैं। इसी तारतम्य में आज चेकिंग के पश्चात ज़रूरतमंद लोग जो हेलमेट नहीं खरीद सकते हैं, क्योंकि उनकी सुरक्षा भी सभी का दायित्व होता है, इस दायित्व को निर्वहन करने हेतु हम लोगों ने एक छोटा सा प्रयास किया है। इसमें ऐसे कुछ लोगों को चिन्हित करके जो सड़क पर बिना हेलमेट के चल रहे थे गाड़ी में, टू व्हीलर में, तो उनको हेलमेट वितरित किया है। हाँ, चूँकि मेरा आज जन्मदिन भी है और जन्मदिन के अवसर पर मैंने लोगों को हेलमेट वितरित किए हैं और मेरा उद्देश्य यहाँ पर इस तरीके से है कि लोग हेलमेट लगाकर ही टू व्हीलर का उपयोग करें और इसी तरीके से मैं अन्य लोगों को भी मोटिवेट करना चाहती हूँ कि अपने जन्मदिन पर, शादी की सालगिरह में इस तरीके की चीज़ें करते रहें ताकि किसी की भी जान और मान की रक्षा हो सके। जबलपुर में वैवाहिक विवाद का एक अनोखा मामला सामने आया, जहां पत्नी और ससुराल पक्ष की धमकियों से परेशान एक युवक पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंच गया। जबलपुर में वैवाहिक विवाद का एक अनोखा मामला सामने आया, जहां पत्नी और ससुराल पक्ष की धमकियों से परेशान एक युवक पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंच गया। रांची थाना क्षेत्र की वीकलमड़ी निवासी सागर कोल ने एसपी कार्यालय में आवेदन देकर बताया कि उसकी पत्नी अंजलि कोल आए दिन विवाद करती हैं और अब मायके वालों के साथ मिलकर उस पर घर जमाई बनकर रहने का दबाव बना रही है। सागर का कहना है कि वह मजदूरी का परिवार का पालन पोषण करता है और हमेशा पत्नी की जरूरतें पूरी करने की कोशिश करता रहा, लेकिन अब उसे लगातार मानसिक तनाव का सामना करना पड़ रहा है। पीड़ित सागर कोल ने आरोप लगाया कि जब भी वह पत्नी को वापस लाने की कोशिश करता है तो उसके ससुर उसे झूठे मामलों में फंसाने की धमकी देते हैं। सागर के मुताबिक उसके ससुर खुद को प्रभावशाली बताते हुए कहते हैं कि पुलिस प्रशासन उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। इन धमकियों से परेशान होकर युवक ने एसपी कार्यालय में शिकायत देकर मामले की जांच कराने और अपने परिवार की सुरक्षा की मांग की है। फिलहाल पुलिस ने आवेदन स्वीकार कर मामले की जांच शुरू कर दी है। सागर कोल के द्वारा एक शिकायत आवेदन अपने पत्नी और ससुर के खिलाफ एसपी ऑफिस में एक शिकायत आवेदन दिया गया, जिसमें कि इसको शारीरिक और मानसिक रूप से बहुत प्रताड़ित किया जा रहा है। सागर कोल की पत्नी अंजलि कोल का कहना है कि वो हमारे साथ मायके में रहे और इस कारण वो आए दिन अपने मायके चले जाती है, जिससे सागर कोल मानसिक और शारीरिक रूप से बहुत प्रताड़ित हो चुका है, जिसका शिकायत आवेदन आज उसने एसपी कार्यालय में आकर के डीएसपी साहब को प्रस्तुत किया है। आपका नाम बताइए। पंकज नागदेवी। लेकिन जब भी हम उसको लेने जाते तो हमारा ससुर हमको धमकी देता है कि आपको हम झूठे के उसमें फंसा देंगे और हम बहुत बड़े गुनिया हैं। आपको जो आप ना हमको थाना प्रशासन कुछ कर सकता है, ना हमारा कोई कुछ कर सकता है। जो आपको करते बने कर ले रहे हैं हमारा। इस बीच अगर मेरे को मेरे परिवार को कोई भी आँच आती है तो उसके घर वाले जिम्मेदार होंगी। क्या वजह है? कोई तो वजह होगी ऐसे ना रहने की साथ में। उसने मेरे को बेकायदा शनिवार को घर काम में टिफिन लगा कर दी। मैं बेकायदा काम में गया, रात को भी कोई बातचीत नहीं। बस जैसे ही मैं 1:30 बजे अपनी मम्मी को फ़ोन लगाया, मैंने भैया और अंजलि से बात करा दूँ तो बोलती हैं घर में कोई है नहीं, ताला डाला है। फिर लंच में 1 बजे छूट के मैं उसके घर गया कि अंजलि क्या बात हो गई, क्या वजह है, तुम काहे आ गए? तो उसने कुछ वजह नहीं बताई और ऊपर से उसके पापा हमको दारू पी धमकी देते हैं। अभी आप कहाँ आए थे? अभी मैं एसपी ऑफिस आया हूँ। क्या आश्वासन मिला? मेरा काम तो हो गया। मैं ये चाहता हूँ प्रशासन से कि मेरे साथ
इंसाफ हो जाए बस। कहाँ के रहने वाले हो? क्या मैं नाम है आपका? मैं बीकलवाड़ी में रहता हूँ, मस्जिद के पीछे किराए से अपना हंसी खुशी परिवार चलाता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि मेरे साथ रहे, लेकिन मेरी मर्ज़ी से हंसी खुशी रहे, ना कोई विवाद करे, ना कोई लड़ाई झगड़ा करे। आपका नाम बताइए। मेरा नाम सागर कोल है। थाना मेरी कौन सा लगता है? थाना रांझी लगता है। भारत की शानदार जीत के बाद जबलपुर में जश्न का माहौल देखने को मिला। शहर के मालवीय चौक पर बड़ी संख्या में युवा सड़कों पर उतर आए और जीत की खुशी मनाई। भारत और इंग्लैंड के बीच हुए T20 वर्ल्ड कप के दूसरे सेमीफाइनल में भारत को मिली जीत का जश्न संस्कारधानी जबलपुर में भी बड़े ही उत्साह के साथ मनाया गया, जहां पर हर युवा क्रिकेट प्रेमी अपने हाथों में भारत का तिरंगा लहराता हुआ भारत माता की जयकारे लगातार नजर आ रहा था। इसके साथ ही शहर के हृदय स्थल मालवीय चौक पर मनाए जा रहे CSP रितेश कुमार शिव ने बताया, जीत के जश्न में पुलिस ने भी अपनी भूमिका निभाते हुए जश्न में डूबे युवाओं की सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए थे। इस दौरान क्रिकेट प्रेमियों में दिलों में इंग्लैंड से लगान वसूलने के साथ ही एक बार फिर वर्ल्ड कप ट्रॉफी जीतने की आशा जग गई। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। आज ये मालवीय चौक में क्रिकेट मैच में भारत की जीत के उपरांत यहाँ पर प्रशंसकों द्वारा सेलिब्रेट किया जा रहा है। इस पर पुलिस व्यवस्था लगाई गई है। थाना लॉर्डगंज और थाना उमटी का पुलिस बल यहाँ पर उपस्थित है। ट्रैफिक और बाकी चीज़ों के लिए यहाँ पर एक व्यवस्था लगाई गई है और अभी लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है और यहाँ शांतिपूर्वक लोगों के द्वारा सेलिब्रेट किया जा रहा है। भोपाल मध्य प्रदेश बिजली कर्मचारी महासंघ का प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन सिंह यादव और ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर जी के नाम से संबोधित ज्ञापन मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड भोपाल के प्रबंध संचालक महोदय ऋषि गर्ग के हाथों सौंपा गया। ज्ञापन में संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण, 2013 संविदा विसंगति, पूर्व क्षेत्र के अनुकंपा कार्यालय सहायकों का नियमितीकरण, 5 वर्षों से पूर्व सभी कर्मचारियों को संविदा से नियमित करने, नियमित कार्मिकों की 23,200 से 25,300 वेतन विसंगति, गृह जिला स्थानांतरण, गृह स्रोत कार्मिकों की CPCT अनिवार्यता खत्म करने, 62 वर्षों तक कार्य करने, गृह स्रोत कार्मिकों के निगम की स्थापना, मृत्यु उपरांत 50 लाख की अनुग्रह राशि, 2000 से 2012 तक की सामान्य मृत्यु की अनुकंपा नियुक्ति प्रकरण, उच्च शिक्षा प्राप्त कार्मिकों को पदोन्नति, सहायक राजस्व अधिकारी की उच्च वेतनमान विसंगति, सेवानिवृत्त कार्मिकों की विसंगति का विषय रखा गया है। प्रतिनिधि मंडल में प्रदेश अध्यक्ष अशोक शुक्ला, महामंत्री सुशील कुमार पांडे, मध्य क्षेत्र के महामंत्री संदीप त्रिपाठी, उत्पादन के महामंत्री पंकज पवार, ट्रांसमिशन के अध्यक्ष जितेंद्र सिंह, महामंत्री राजेश जैन, पश्चिम क्षेत्र के महामंत्री भगवान स्वरूप श्रीवास्तव, अध्यक्ष जामलिया समेत देवेंद्र निवले, अमित सिंह राजपूत, अमित सिंह कुर्मी, संदीप सूर्यवंशी, वशिष्ठ पटेल, संदीप ठाकरे, शेखर, सुदीप मिश्रा, अंकित श्रीवास्तव, अखिल भारतीय पदाधिकारियों की उपस्थिति में दिया गया। सर, आज पैदल मार्च का ज्ञापन दिया है, क्या मांगे सर? वास्तविकता ये है, भारतीय मजदूर संघ से संबद्ध हम बिजली कर्मचारी महासंघ के संगठन हैं और हम लोगों ने प्रत्येक स्तर पर मध्य प्रदेश के शासन के, चाहे वो MD हों या फिर ऊर्जा मंत्री जी हों या फिर मुख्यमंत्री स्तर तक की भी जो हमारी वार्ता हुई है, उसमें कुछ ऐसे ज्वलंत मुद्दे थे, जैसे संविदा कर्मचारियों को नियमितीकरण करें, कुछ नियमित कर्मचारियों की जो वेतन विसंगतियाँ बरसों से चली आ रही है, जो कि जायज़ है, उसकी वो दूर इन्होंने नहीं किया। इसके अलावा आउटसोर्स कर्मचारी जो हमारे दिन रात मेहनत करते हैं, उनकी समस्याओं को नज़रअंदाज किया। इन सब बातों को हम निवेदन आवेदन बराबर देते आए, लेकिन इसकी सुनवाई नहीं हुई तो महासंघ अपने आंदोलन का प्रारंभ रूप ज्ञापन से आपके राजधानी भोपाल से शुरुआत कर रहा है। इसके अलावा सभी कंपनी मुख्यालयों पे भी हम इसका प्रदर्शन करेंगे। अगर इस भोपाल के प्रदर्शन से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और ऊर्जा मंत्री जी को संज्ञान हो जाता है और हमारी मांगें पूरी हो जाती है तो कोई बात नहीं, नहीं तो ये हमारा आंदोलन अग्रिम चलता रहेगा।